नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको धर्म बड़ा या लक्ष्मी नामक एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। एक बार धर्म और लक्ष्मी जी में बहस हो गई। धर्म बोले कि मैं श्रेष्ठ हूं और लक्ष्मी जी बोली कि मैं श्रेष्ठ हूं। दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए। इंद्र ने उनसे पूछा कि आप दोनों आज अचानक मेरे पास कैसे आए हो। तब धर्म और लक्ष्मी जी ने अपनी बात इंद्र के सामने रखी। सबसे पहले लक्ष्मी जी ने कहा, हे देवराज इंद्र, धर्म यह मानने को तैयार नहीं है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, क्योंकि बिना लक्ष्मी के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। तभी धर्म ने कहा कि हे इंद्र, धर्म के बिना जीवन का भी कोई औचित्य नहीं रहता, इसलिए मुझे लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूं। अब हम चाहते हैं कि आप हमारा न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। देवराज इंद्र धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि मैं ये कैसे बताऊं कि इन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। यदि मैंने लक्ष्मी जी को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं धर्म से चला जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं लक्ष्मी विहीन हो जाऊंगा। उन्होंने बहुत सोचा, पर इसका कोई भी हल उनके दिमाग में नहीं आया। आखिर में उन्होंने दोनों से कहा कि धरती पर मुझसे भी ज्यादा एक न्यायप्रिय राजा है। उन राजा का नाम विक्रमादित्य है। आप दोनों उनके पास जाओ और उनसे अपना न्याय करवाओ। वह आप दोनों का न्याय जरूर कर देंगे। इंद्रदेव की बात मानकर माँ लक्ष्मी और धर्म दोनों पृथ्वी लोक पर आए और राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। उन दोनों ने राजा से कहा, हे राजन, आप हम दोनों का न्याय करें। राजा ने कहा, ठीक है, पहले आप दोनों ये बताइए कि आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ क्यों समझते हो। आप दोनों की बात सुनकर ही मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा कि आप दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी जी और धर्म दोनों ने अपनी अपनी बात राजा को बताई। लक्ष्मी जी ने कहा, हे राजन, यदि मनुष्य के पास मैं न रहूं तो उनका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, इसलिए मैं खुद को बड़ा बता रही हूं। फिर धर्म ने कहा कि हे राजन, लक्ष्मी के बिना तो जीवन फिर भी चल सकता है, पर धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन का अर्थ समाप्त ही हो जाएगा, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। दोनों ने अपनी अपनी बात राजा के सामने रख दी और कहा, हे राजन, अब आप ही बताएं कि हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। राजा बहुत विद्वान थे। वह समझ गए कि यह अत्यंत कठिन न्याय है। यदि मैंने माता लक्ष्मी को श्रेष्ठ बता दिया तो मैं धर्म से विरक्त हो जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को श्रेष्ठ बता दिया तो माँ लक्ष्मी मुझसे रूठ जाएंगी। उन्होंने कुछ देर तक सोचा, फिर निर्णय लिया कि धर्म चला जाएगा तो समझो कि सब कुछ चला जाएगा, इसलिए मैं धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा। फिर राजा ने दोनों से कहा कि मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक बार को यदि लक्ष्मी न रही तो भी काम चल जाएगा। राजा विक्रमादित्य के न्याय से माँ लक्ष्मी उन पर क्रोधित हो गई और उनका सारा राज धन वैभव गायब कर दिया। अब विक्रमादित्य दर दर के भिखारी हो गए। ऐसे में उन्होंने अपने राज्य से जाना ही उचित समझा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े को लेकर राज्य से निकल गए। वहां से निकलकर वो एक नदी के पास पहुंचे। उन्हें भूख भी लगी थी। उन्होंने सोचा कि नदी से कुछ मछलियां पकड़ लें। फिर राजा ने मछली पकड़ी और किनारे पर रख दी। उन्होंने सोचा, स्नान करने के बाद मैं इन्हें खा लूंगा। पर जैसे ही वह नहा धोकर नदी से बाहर आए तो देखा सारी मछलियां जल में कूद गईं। वह समझ गए कि यह सब माँ लक्ष्मी के क्रोध के कारण हो रहा है। वह भूखे ही अपनी बहन के घर की तरफ चल दिए। उनकी बहन को गुप्तचरों ने बताया कि आपके भाई आपसे मिलने आए हैं। तब बहन ने पूछा, उनका हाल कैसा है। तब सेवकों ने बताया कि वो अकेले ही हैं और उनके वस्त्र फटे हैं। यह सुनकर बहन ने कहा, उन्हें अस्तबल में रुकने को कहो। राजा को अस्तबल में ठहरा दिया
और खाने को चोकर की रोटी दी गई। वह देखकर वह समझ गए कि यहाँ भी लक्ष्मी जी की नाराजगी का असर है। फिर राजा ने वह रोटियां जमीन में गाड़ दी और कहा, हे धरती माँ, मैं दोबारा यहाँ आऊंगा तो अपनी रोटियां ले लूंगा, आप इन्हें संभाल कर रखना। और राजा बिना बताए वहां से चले गए। अगले दिन सुबह वह अपने एक मित्र के यहाँ पहुंच गए। मित्र ने उनका बहुत स्वागत किया, भोजन परोसा। राजा जैसे ही भोजन करने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर एक हार टंगा है। जैसे जैसे वो भोजन कर रहे थे वैसे वैसे खूंटी हार निगलती जा रही थी। वह समझ गए कि यह भी मां लक्ष्मी के कारण हो रहा है। जब मित्र की पत्नी ने हार गायब देखा तो चोरी का इल्जाम राजा पर लगा दिया। राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका मित्र जानता था कि राजा ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। फिर राजा वहां से निकल गए और दूसरे राज्य में पहुंच गए। लगातार यात्रा करने के कारण वह बहुत थक गए थे, इसलिए उन्होंने एक वृक्ष के नीचे आराम करने की सोची। वह पेड़ के नीचे बैठ गए। थकान के कारण उन्हें नींद आ गई। इसी दौरान वहां के राजा के यहाँ चोरी करके धन लेकर चोर भाग रहे थे। उनके पीछे राजा के सैनिक थे। सैनिकों के डर से भागते हुए चोरों ने वह धन राजा के पास रख दिया और भाग गए। कुछ देर बाद राजा के सैनिक वहां आ गए और देखा कि धन राजा के पास पड़ा है, तो उन्हें समझ में आ गया कि यही चोर है। वे उन्हें पकड़कर अपने राजा के पास ले गए। उन्होंने सारा धन, घोड़ा सब अपने कब्जे में ले लिए। राजा ने विक्रमादित्य से पूछा, क्या तुमने धन चुराया है? विक्रमादित्य ने कहा, नहीं राजन, मैंने ये धन नहीं चुराया। वह उनको अपनी बात सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दे पाए। इसलिए राजा ने सजा के रूप में उनके दोनों हाथ पांव काटने का आदेश दिया। सैनिकों ने उनके हाथ पांव काट दिए और बाजार के बीचों बीच चौराहे पर फेंक दिया। इसके साथ ही उनके पास एक जूता रख दिया और उस पर लिख दिया, जो भी इधर से गुजरे इस अपराधी को 5 जूते जरूर मारे। अब जो भी राहगीर गुजरता 5 जूते राजा विक्रमादित्य को मारता। अगले दिन वहां पर राजा घायल अवस्था में पड़े थे। वहां से एक तेल निकालने वाला तेली निकल रहा था। वह स्वभाव से दयालु व्यक्ति था। वह राजा के पास रुका, पर उसने राजा के जूते नहीं मारे। तब राजा ने कहा कि मित्र, मेरे पांव पर मक्खियां बैठ रही हैं, जो मुझे बहुत पीड़ा पहुंचा रही हैं। इसलिए तुम मेरे जख्मों पर ये थोड़ा सा तेल लगा दो, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। तेली हंसा और बोला, एक तो मैं तुम्हें जूते नहीं मार रहा हूं, ऊपर से तुम मुझसे तेल लगाने को कह रहे हो। राजा ने प्रार्थना की तो उसने थोड़ा सा तेल उनके जख्मों पर लगा दिया। उस दिन जब वह तेल बेचने गया तो शाम तक उसका तेल उतने का उतना ही रहा। तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि तेल बेचने के बाद भी मेरे घड़े का तेल कम क्यों नहीं हुआ। उसकी समझ में आ गया कि यह सब उस घायल व्यक्ति के कारण हो रहा है। अवश्य वह कोई देवात्मा है। फिर तेली अपने घर पहुंचा। वह बहुत खुश था। उसकी पत्नी ने खुशी का कारण पूछा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। वह व्यक्ति बोला कि वह कोई दिव्य आत्मा है। उसकी पत्नी ने कहा, आप किसी प्रकार उस व्यक्ति को अपने घर ले आओ। वैसे भी हमारे कोई संतान नहीं है, इसी बहाने हमें संतान सुख भी प्राप्त हो जाएगा। तेली कहने लगा, राजा से पूछे बगैर हम उसे अपने घर नहीं ला सकते, इसलिए पहले हमें इस संदर्भ में राजा से इजाजत लेनी होगी। तेली की पत्नी बोली कि आप कल सुबह जाकर राजा से बात कर लो, अब देरी करना उचित नहीं है। अगले दिन प्रातःकाल वह तेली राजा से मिलने राजा के महल पहुंच गया। राजा ने तेली से आने का कारण पूछा तो तेली बोला, मालिक, यदि आप आज्ञा दें, उस लूले लंगड़े व्यक्ति को अपने घर ले जाऊं। हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारी इच्छा है कि हम उसके अपने साथ रखकर संतान सुख प्राप्त करें। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला कि वैसे भी वह व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम उसको अपने घर ले जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही वह तेली राजा विक्रमादित्य को अपने घर ले आया।
विक्रमादित्य के उसके घर में पहुंचने के बाद से उसके हर कार्य अच्छे ढंग से होने लगे। वह विक्रमादित्य की जितनी सेवा करते, उनकी समृद्धि उतनी ही बढ़ती जाती। इधर राजा की राजकुमारी बहुत ही विदुषी थी। वह लगभग हर कला में पारंगत थी। वह शाम को दीपक राग गाकर महल और शहर के दियों को प्रज्वलित करती और फिर वह रात को दिए बुझा देती। विक्रमादित्य फिर से दीपक राग गाकर दिए प्रज्वलित कर देते। जब 2-3 दिन तक ऐसा हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि राज्य में कहीं ना कहीं विक्रमादित्य रहते हैं, क्योंकि दीपक राग गाने वाले गिनती के ही लोग हैं जिनमें विक्रमादित्य सर्वश्रेष्ठ थे। उन्हीं दिनों राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रचा दिया। दूर दूर से राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। जिस दिन स्वयंवर था, उससे पिछले दिन विक्रमादित्य ने तेली से कहा, हे पिताश्री, मैं भी स्वयंवर देखना चाहता हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे कल वहां पर लेकर चलो। तेली ने समझाया कि तुम चल फिर नहीं सकते, तुम्हें कहीं कोई चोट ना लग जाए। लेकिन जब विक्रमादित्य अपनी बात पर अड़ग रहे तो वह तेली उन्हें स्वयंवर में ले जाने के लिए राजी हो गया। वह बोला कि कल प्रातः मैं तुम्हें स्वयंवर दिखाने ले चलूंगा। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ से तेली को संदेश आया कि राजा को 100 घड़ा तेल कल सुबह तक चाहिए। तेली ने कहा कि भाई, वह कैसे संभव हो सकता है, यह तो बहुत ज्यादा है। संदेश लाने वाला बोला कि मैं कुछ भी नहीं जानता, राजा के आदेश से आपको यह कार्य करना ही होगा, वरना आप सजा के लिए तैयार हो जाएं। तेली बहुत ज्यादा तनाव में आ गया। वह तो असंभव कार्य था। वह बहुत दुखी था। तभी विक्रमादित्य ने पूछा, पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो? तेली ने अपनी चिंता का कारण राजा को बताया तो विक्रमादित्य ने कहा, उससे 100 घट मंगवा लें और चिंता न करें, मुझ पर विश्वास करें, कल हम उन्हें 100 घट तेल अवश्य दे देंगे। तेली को विक्रमादित्य की शक्तियों का भान था। उसने राजा को कहकर 100 घट मंगवा लिए। रात में विक्रमादित्य तेली से बोले, अब आप दोनों आराम से सो जाएं, मैं रात में 100 घट तेल निकाल दूंगा। तेली की पत्नी बोली कि बेटा, तेरे हाथ और पांव नहीं है, बता तू कैसे बैलों को चला पाएगा? विक्रमादित्य ने कहा, माँ, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, मैं सब कार्य कर लूंगा। रात में विक्रमादित्य ने 100 घट तेल निकाल दिए। सुबह जब राजा के व्यक्ति ने देखा तो आश्चर्य से भर गए। तेली और उसकी पत्नी को अब पूर्ण विश्वास हो गया कि यह लड़का जरूर कोई देवता है, इसलिए अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अगले दिन तेली ने विक्रमादित्य को महल बुलाकर नए वस्त्र पहना दिए और फिर उनको ले जाकर स्वयंवर में दूर बैठा दिया। कुछ समय उपरांत जब वह राजा और राजकुमार आ गए तो राजकुमारी को वर के चुनाव के लिए भेजा गया। राजकुमारी ने उन लोगों में से विक्रमादित्य को तलाशना शुरू किया। उसी राजाओं में तो कोई भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ा जो विक्रमादित्य लगे। तभी उनकी निगाह दूर बैठे अपंग व्यक्ति पर गई। उसमें उसे बहुत तेज दिखाई पड़ा। उनका तेज देखकर वह समझ गई कि वही राजा विक्रमादित्य हैं। बस फिर क्या था, वह माला लेकर उनकी ओर चल पड़ी और पास पहुंचकर माला उनके गले में डाल दी। वहां उपस्थित राजा, राजकुमार और सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। राजकुमारी के परिवार के लोगों ने कहा कि लगता है राजकुमारी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए उससे यह गलती हो गई। राजकुमारी को पंखा किया, पानी पिलाया और फिर से वर के गले में डालने के लिए माला दी। राजकुमारी ने माला फिर से विक्रमादित्य के गले में डाल दी। वहां उपस्थित जन समूह को लगा कि राजकुमारी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वह इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। इतनी सुंदर राजकुमारी आखिर क्यों एक अपाहिज के गले में माला डाल रही है? लोगों के सुझाव से राजकुमारी को दोबारा माला दी गई ताकि वह सही वर का चुनाव कर सके, पर इस बार भी राजकुमारी ने विक्रमादित्य के गले में ही माला डाली। राजकुमारी के इस व्यवहार से वहां आए राजा और राजकुमार क्रोधित होकर राजकुमारी के पिता से बोले कि यदि आपकी पुत्री को एक अपाहिज से ही विवाह करना था तो हम सबको आमंत्रित क्यों किया? राजा भी बहुत शर्मिंदा थे,
पर क्या करते, सामाजिक रीतियों का पालन करना भी जरूरी था। इसलिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज के साथ करवा दिया और राजमहल से विदा कर दिया। राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के साथ उस तेली के यहाँ आकर रहने लगी। तेली और उसकी पत्नी इस बात से चिंतित थे कि राजकुमारी आखिर उसके साथ कैसे रह पाएगी, पर राजकुमारी ने उनकी चिंता को गलत साबित कर दिया। वह उनके साथ सहजता से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज उनका हिरण का मांस खाने का मन है, अतः वह जाकर अपने भाइयों से ताजा शिकार किए किसी हिरण का मांस लेकर आए। राजकुमारी का मन नहीं था वह अपने भाइयों से कुछ भी मांगे, परंतु वह अपने पति की इच्छा का भी सम्मान करना चाहती थी। इसलिए मन मारकर वह अपने भाइयों के पास गई। जब उसकी भाभी ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने उन्हें यह बताया कि उसके हिरण खाने के मांस की इच्छा है। वहां उसने विक्रमादित्य की इच्छा को अपनी इच्छा बताया। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके पति के बारे में कुछ गलत कहे, पर फिर भी उसकी भाभियों ने उसे उसके पति के बारे में सुनाया और बोली, जब हिरण के मांस का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे व्यक्ति की पति के रूप में चुनती। राजकुमारी उनकी जली कटी बातें सुनकर वापस आ गई। उसने सारी बातें विक्रमादित्य को आकर बताई। विक्रमादित्य ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम उनसे मेरी तलवार और मेरा घोड़ा मांग लाओ। राजकुमारी जब वापस जाने लगी तो विक्रमादित्य को कुछ याद आया। उन्होंने राजकुमारी को अपना एक रूमाल यह कहते हुए दिया कि मेरी तलवार और घोड़ा कोई दिक्कत करे तो यह रूमाल उन्हें दिखा देना, वह चुपचाप आ जाएंगे। जब राजकुमारी वापस महल पहुंची तो उसकी भाभियों ने उसका फिर मजाक बनाया। राजकुमारी बोली, इस बार मैं हिरण का मांस लेने नहीं, उनका घोड़ा और उनकी तलवार लेने आई हूं। तलवार और घोड़े ने भी वहां आतंक मचा रखा था। कोई उनके करीब नहीं जा पा रहा था। जब राजकुमारी ने उनकी मांग की तो भाभियों ने सोचा कि अच्छा है, यह उनका शिकार बन जाए, इससे हमें कोई हानि नहीं होगी। उन्होंने वहां से दोनों को ले जाने को कह दिया। जब राजकुमारी उनको लेने गई तो तलवार सांप बनकर उसे काटने दौड़ी और घोड़ा दुलित्ता मारने लगा। राजकुमारी को विक्रमादित्य की कही बात याद आ गई। उसने तुरंत रूमाल निकालकर उन्हें दिखा दिया। विक्रमादित्य का रूमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठाई और घोड़े की लगाम पकड़कर वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने को हुई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि अब वे उसे घोड़े की पीठ पर बैठा दें। आज वह जंगल में शिकार खेलने जाएगा। राजकुमारी ने कहा, आप घोड़े की सवारी कैसे कर सकते हैं? राजकुमारी ने तेली की मदद से विक्रमादित्य को घोड़े पर बैठा दिया, पर बिना किसी की पकड़ के घोड़े पर से गिरने लगे। राजकुमारी यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने आंखों के आंसुओं को छुपाने के लिए मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। तभी उन्हें लगा कि जैसे घोड़े की लगाम को कोई उनके हाथों से खींच रहा है। उसने जल्दी घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा तो वह स्तब्ध हो गई। उसने देखा राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार थे। वह बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में यह जानने की जिज्ञासा भर आई कि आखिर यह सब कैसे हुआ। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि शिकार से लौटने के बाद वह सारी बातें उसे बता देंगे। विक्रमादित्य ने जंगल में पहुंचकर जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ काट लिए और शिकार को वहीं छोड़ दिया। उसी समय राजकुमारी के भाई भी शिकार पर गए हुए थे। उन्होंने जंगल में ताजा शिकार देखा तो उनके मन में लालच आ गया। उन्हें बिना मेहनत किए ताजा शिकार मिल रहा था। उन्हें लगा कि यह ताजा शिकार तो उनके लिए पुरस्कार के समान है। उन्होंने वह सारा शिकार उठा लिया। उन्होंने इसके लिए शिकारी को धन्यवाद दिया और अपने महल की तरफ वापस चल पड़े। वह अभी और कुछ दूर चले होंगे कि उन्हें तेज प्यास लगाई। उन्होंने अपने घोड़े को पास के जलाशय की ओर मोड़ लिया। वहां पर जैसे ही उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, एक आवाज ने उन्हें जल पीने से रोक दिया। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा कि वहां एक योगी खड़े थे। एक राजकुमार ने योगी को जल पीने से मना करने का कारण पूछा तो योगी बोले, हे राजकुमारों, यहाँ का जल बिना मेरी अनुमति के कोई भी दूसरा जीव नहीं पी सकता।
राजकुमारों का प्यास के कारण बुरा हाल था, इसलिए वह योगी से जल के लिए विनती करने लगे। योगी ने कहा कि यदि तुम जल पीना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने कूल्हों पर गर्म सिक्के से गुदवाना पड़ेगा। जल के बिना उनकी ग्रीवा शुष्क हो चुकी थी, इसलिए शर्त मानने के अतिरिक्त उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए शर्त के अनुसार उन्होंने अपने कूल्हों पर सिक्के से गुदवाया और फिर जल पीकर रवाना हो गए। इधर विक्रमादित्य, जो कि योगी बने हुए थे, अपने निवास स्थान पर लौट आए। घर पहुंचते ही जिज्ञासा से भरे राजकुमारी तेली और उसकी पत्नी उनके चारों तरफ एकत्रित हो गए। वह बोले, हे देवताओं की तरह दिखने वाले, तुम अपना परिचय देकर हमारे भीतर पैदा हुई जिज्ञासा का अंत करो। राजा विक्रमादित्य को लगा कि अब इन्हें अंधकार में रखना सही नहीं है। वह बोले, हे धर्मपिता और माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। फिर उन्होंने अपनी आप बीती संक्षेप में उन्हें बताए। जब उन्हें पता चला कि वह राजा विक्रमादित्य हैं, तो उनके चरणों में गिर पड़े और अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि वह उनसे नाराज नहीं है, अपितु उन लोगों ने अपने स्वजनों से भी ज्यादा अच्छा व्यवहार उनके साथ किया। अगले दिन प्रातः राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को फिर राजमहल में यह कहकर भेज दिया कि इस बार भी तुम अपने भाइयों से शिकार की मांग करना। यदि आनाकानी करें तो बोलना कि वह अपने उन शिकारों को केवल दिखा भर दे। जब वह शिकार दिखाने को राजी हो जाए और तुम्हें शिकार दिखा दें, तब तुम उनसे पूछना कि उनके शिकारों के कान और पूंछ कहाँ हैं। फिर विक्रमादित्य ने पिछली रात जंगल में घटी सारी घटना राजकुमारी को बता दी। एक थैला उन्हें देकर बोले कि आखिर में तुम यह थैला उनके सामने पलट देना और फिर मेरे बारे में बता देना। इस बार राजकुमारी बिना किसी संकोच के ही भाइयों के घर चल पड़ी। इस बार भी वहां परिस्थितियां वैसी ही बनी थी जो पहले थी। जब उन्होंने बिना कान और पूंछ वाले शिकार उसे दिखा दिए तो राजकुमारी ने कान और पूंछ के बारे में पूछा। अंत में राजकुमारी ने वह थैला जो विक्रमादित्य ने उसे दिया था उनके सामने पलट दिया। थैले में भरे कान और पूंछ नीचे बिखर गए। जब उसकी भाभियों ने उससे इस बारे में पूछा कि यह सब क्या है, तो राजकुमारी बोली कि आप अपने पतियों से ही पूछो और उनसे पूछो कि कल रात को पोखर का जल पीने का उन्होंने क्या भुगतान किया है। जब उसकी भाभियों ने अपने पतियों से इसके बारे में पूछा तो सब ने पिछली रात की सारी घटना बता दी। भाभियों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा कि उसके पास यह कान और पूंछ कैसे आए, तो उसने बताया कि यह योगी कोई और नहीं, स्वयं उसके पति थे। भाभियों ने व्यंग से कहा कि वह कैसे संभव हो सकता है, एक अपाहिज यह सब कैसे कर सकता है। तब राजकुमारी ने बता दिया कि जिन्हें आप अपाहिज कह रही हो वह राजा विक्रमादित्य हैं। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही महल में खलबली मच गई। जब यह सूचना राजा को मिली तो वह भी घबरा गए। आखिर उन्होंने ही विक्रमादित्य को दंड दिया था। राजा, राजकुमार और मंत्रीगण सभी तेली के घर की ओर दौड़ पड़े। राजा और राजकुमार सभी राजा के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। राजा ने उन सबको कहा कि आप लोग दुखी ना हो, वह मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसलिए आप लोगों की मति घूम गई थी। अतः आप लोग यह बात अपने मस्तिष्क से निकाल दें कि मैं आपसे नाराज हूं। सब खुश हो गए और राजा को अपने राजमहल में ले गए। वहां उनकी खूब आओ भगत की गई। कुछ दिन वहां रहने के बाद राजा ने वहां से विदाई ली। उन्होंने पूरे साजो सामान से उन्हें विदा किया। राजा विक्रमादित्य वहां से पूरे सम्मान के साथ रवाना हुए। राजा ने भी उन्हें भरपूर सम्मान भी दिया। सैनिकों ने पूछा कि राजन, अब हम किस ओर चले। विक्रमादित्य ने कहा, आप लोग मेरी बहन के घर की ओर चलो। जब वे लोग विक्रमादित्य की बहन के घर के पास पहुंचे तो बहन को भी उसके गुप्तचरों ने समाचार दिया कि उनका भाई विक्रमादित्य आ रहा है। उसने अपने गुप्तचरों से पता किया कि विक्रमादित्य किस परिस्थिति में आ रहा है, तो गुप्तचरों ने बता दिया कि वह पूरे
लाव लश्कर के साथ आ रहा है। बहन ने तुरंत राज्य के कर्मचारियों से उनके भव्य स्वागत के लिए कहा और बोली उन्हें विशेष महल में ठहराया जाए। जब विक्रमादित्य पहुंच गए तो बहन उनके लिए बेहतरीन व्यंजन बनाकर उनके स्वागत में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने वहां भोजन करने से मना कर दिया और बहन को लेकर गौशाला पहुंचे। एक जगह जमीन खोदकर उन्होंने वहां सूखी रोटियां निकाली जो उसकी बहन ने उस समय उनके लिए खाने को भेजी थी। जब उन पर लक्ष्मी जी रुष्ट हुई थी, बहन बहुत शर्मिंदा हुई। उसने अपने किए पर शर्मिंदगी जताई, लेकिन विक्रमादित्य ने कहा, बहन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, पर तुम्हें संबंधों की मर्यादा का पालन करना था। अगले दिन वह वहां से रवाना हो गए। सैनिकों से अपने मित्र के घर चलने को कहा। जब वह मित्र के घर पहुंचे तो मित्र बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि मैं तुम्हें प्रसन्न देखकर बहुत खुश हूं। तुम्हें देखकर मन बहुत ही आनंदित हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप आज रात कम से कम मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विक्रमादित्य ने कहा, मित्र मुझे खुद को भी तुम्हारे यहाँ रुकने की इच्छा थी। वह विक्रमादित्य को लेकर अपने विशेष कक्ष में पहुंचा। वहां दोनों मित्रों के मध्य पुराने दिनों की चर्चा हुई। रात को खाने के समय विक्रमादित्य उसी स्थान पर भोजन परोसा गया जहां पिछली बार खाने के समय खूंटी ने हार निगला था। विक्रमादित्य ने जैसे भोजन करना शुरू किया, खूंटी ने भी हर निवाले के साथ हार को उगलना शुरू किया। जैसे ही विक्रमादित्य का भोजन समाप्त हुआ, रानी का 9 लखा हार खूंटी पर टंगा दिखाई पड़ा। राजा की निगाह खूंटी पर गई तो वहां उन्होंने खोया हुआ अपना 9 लखा हार टंगा देखा। राजा आश्चर्य से भर उठे और रानी से बोले कि वह कैसी अनोखी घटना है। इस हार की चोरी का इल्जाम तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था। तब मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा कार्य मेरा मित्र विक्रमादित्य नहीं कर सकता, जो दुनिया की तकलीफ को हरता रहता है। क्या वह एक तुच्छ हार के लिए इतना गिर सकता है? जाओ अपना हार ले लो। रानी को अपने द्वारा किया गया कार्य पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने हाथ जोड़कर राजा विक्रमादित्य से क्षमा मांगी। वह बोली, हे राजन, मेरी मति को उस समय न जाने क्या हुआ था। मेरे उस अपराध की कोई भी क्षमा नहीं है, पर मैं चाहती हूं कि आप एक बार मुझे माफ करके मेरी पीड़ा को कम करें। तभी विक्रमादित्य ने कहा, आप लोग ज्यादा दुखी ना हो। वह समय मेरा भी विपत्ति का था। मुझ पर माँ लक्ष्मी रुष्ट थी, इसलिए सारी घटनाएं घटी। फिर उन्होंने वह सारी बातें विस्तार से उनको बताई और अगले दिन अपने राज्य के लिए रवाना हो गए। जब वह अपने राज्य में पहुंचे तो उन्हें माता लक्ष्मी जी नगर के मुख्य द्वार पर ही मिल गईं। माता लक्ष्मी बोली, हे राजन, तुम सही थे और मैं गलत थी। इसके बावजूद मैंने तुम्हें जो दंड दिए उसके लिए मैं दुखी हूँ। क्या पुत्र अपनी माता को क्षमा नहीं कर सकता? माँ लक्ष्मी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर विक्रमादित्य माता लक्ष्मी के पांव में गिर गए और बोले कि हे माँ, आप ऐसी बातें न करें। आपकी परीक्षा से मेरा और भी निखार हो गया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। विक्रमादित्य की विनम्रता से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हे विक्रमादित्य, मेरा सबको आशीर्वाद है, जब तक दुनिया रहेगी लोग तुम्हें नहीं भूल पाएंगे। यह आशीर्वाद देकर माँ महालक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। अपने नगर में पहुंचकर राजा और राजकुमारी सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। जय हो माँ लक्ष्मी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।